जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ से पूछिए मुस्तफा क्या है। वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी, और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वह पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढ कर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफ़ा, यही इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक जमाना ऐसा आएगा कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की ग़ीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तुम? 1 लाख लोग शहीद हुए, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक क्या कहता है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के लोगों ने, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करेगा। जालिम एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह तेरे अयूब की पर्दापोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेकर पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेकर पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल, अपने अमाल का जायजा ले ले।
अम्र बिल मारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अम्र बिल मारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं, और जब उनको एहसास हो जाता है वह रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा है, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे? इस्लाम खतरे में हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मज़रियन वला वत इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? इस रूए जमीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने चलाया है। अब जरा सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में काफिर कौम के लोगों ने अपनी बेटियों को नीम बरहना बना के सजा के धजा के छोड़ दिया। क्यों? उसको बलम बिन बाउरा ने जो तबाह बर्बाद हुआ, उसने कहा था अगर एक भी आदमी ज़िना कर लिया तो 6 लाख फौज हार जाएगी। ये ठीक काम कर गया उसका। उसने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा के जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई भेज दिया। एक रईस मालदार उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन उसको अलग कर दे अपने से, अब अलग कर दे, मगर चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका था इसलिए वह बंदा अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा। ऐसा अजाब फूटा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर में। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशरिक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पाखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है। इस्लाम खतरे में है, डरा के वोट लिया, अपनी दौलत जमा की और अय्याशी की, यही सब होता है। वो इस नेता इस्लाम के नाम पे वोट लेगा जो इस्लाम का काम करेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है। बहुत सारे आए, करोड़ों लोग शहीद हो गए। 8 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। 50 लाख से ज्यादा इन यहूदियों को हिटलर ने ज़ब्ह किया है जर्मनी में। ऐसे ऐसे लोग मारे गए। इस्लाम के नाम पे शहीद होने वाले लोग बेशुमार लोग शहीद हुए। बहुत सारी जंगें हुई और फिर ये मामूली सी जंग क्या, ये जंग भी एक फेवरेबल जंग। मरना तो सबको है ही, चाहे कोई पखाना रूम में मरे, चाहे कोई लेटरिन रूम में मरे, चाहे एक्सीडेंट करके मरे, चाहे मैदान जंग में शहीद होकर मरे। मगर फिलिस्तीन की औरतें 70 साल से मुसीबत झेल रही है। वह धन्य है वह माए
जो कभी फिलिस्तीन छोड़ने का प्लान नहीं बनाया, वो बच्चा पैदा करती हैं इसीलिए ताकि मेरा बच्चा मस्जिद अक्सा की आजादी के नाम पे शहीद हो जाए। इनका खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल यहूदी पसपा होंगे, किबले अव्वल आजाद होगा और आजाद होकर रहेगा। आजादी के करीब बिल्कुल अब मामला पहुंच गया है। ये तो साल भर 14 महीने हो गए, 14 महीने में 50,000 लोग, बच्चे औरतें शहीद हुई। वो तो जमीन शहादत की है, शहादत के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। हम लोग बर्गर खाने, चाउमीन खाने, इश्कबाजी करने, घर मकान का मुकाबला करने, चाय की दुकान पे चुस्की लेके, समाज का डकैत जो अपनी नौकरानी से जिना करता है उसकी ग़ीबत कोई नहीं करता। जो बच्चा, जो मौलाना फजर से लेकर के ईशा तक नमाज़े पंजगाना पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इंसान पैदा करना, इनका जो प्लान है इनके खिलाफ। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सब वो गाँव का रईस जिना कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो सूद खा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वह जुआ खेल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वह औरतें 2-4 मर्दों को जिना की दावत देती हैं, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। सारा खिलाफ मस्जिद के इमाम, तकरीर करने वाले मौलाना, ये मदरसा, मस्जिद, खानका, पीर साहब, बस इसके खिलाफ लेके चाय की दुकान पे बैठ गए। ये भी गुस्सा भी बड़ा इनका चालाक है, क्योंकि हम जैसे कमजोर लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम कमजोरों की ग़ीबत हो रही है। लेकिन वह मालदार जो ज़िना करता है, सूद खा के दौलत जमा करता है, वह लंगरे हुसैन करे तो सारे लोग दौड़ जाते खाने के लिए, कोई नहीं बोलता हराम माल का लंगर कबूल नहीं होगा, नहीं खाने जाऊंगा। हराम माल से बच्चों बेटे का वलीमा करता है, नहीं जाऊंगा, चूंकि डर है ना कि जो मालदार है, बाहुबली है, उनके 10, 20, 50 लोग हैं, अगर कोई ग़ीबत किया तो 2-4 तमाचा मारा जाएगा, उसको बस 4 इंच छोटा भी कर दिया जाएगा। इसीलिए उनके खिलाफ वह डर के मारे नहीं ग़ीबत करता, चुप चुप बोलता है। ये मौलवी साहब बेचारा कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएगा इसका, इसीलिए साहब पढ़े लिखे लोग, भतीजर क्लास के लोग सब दुकान पे बैठ के मौलवी साहब के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ। इसीलिए आज मदरसा मिट रहा है, क्योंकि जब इनको इतनी बेइज्जत की जाएगी तो कौन अपने बच्चों को आलिम बनाएगा। इल्म दीन को जब सम्मान दिया जाता है, जब मुल्ला अहमद जीवन को का पांव चूमा जाता है, तब सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है कि मेरा बेटा आलिम होता तो मेरे बेटे को इज्जत मिल जाती। आज जो मदरसा उजड़ा है इसीलिए उजड़ा है कि जैसी की तैसी करना, इसको बेटी देना है, इनकी क़ीमत करना है। ये अगर बाइक खरीद ले तो हरामखोरी का इल्जाम लगा देना है, ये अगर आल्टो खरीद ले तकरीर करके तो इस पर हरामखोरी का इल्जाम कोई सेठ दिया होगा, ये हज भी कर ले तो फिर कोई दूसरा आदमी हज किया होगा या ज़कात खैरात के पैसे से हज किया होगा। दूसरा आदमी धर्म गुरु को सम्मान देता है, फॉर्चूनर पे मेरा धर्म गुरु चले, उसका पांव छूता है, उनका हाथ अपने सर पे लेकर आशीर्वाद लेता है, जिसका कोई मजहब नहीं, उसका धर्म गुरु फॉर्चूनर पे आए, उनका पांव चुमा जाए, और जो सच्चा मजहब का खिदमत करने वाला है उसकी जैसी की तैसी मैंने कर दिया। जरा गौर से सुनिए, काम इस्लाम पढ़ेंगे तो फिर मौजूदा मुसीबतों से घबराएंगे नहीं, ये सब चलता रहता है। इस्लाम जिंदा रहता है हर करबला के बाद। क्या कहते हैं? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब उसकी मिसाल सुनिए, 14 महीने हो गए, जो बोला था 4 दिन में गाजा तबाह कर दूंगा, 14 महीने में आज गाजा जिंदा है, अपने कैदियों को छोड़ा नहीं सका। और इसके सब्र, इसकी हिम्मत को देखकर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। और खबरें आ रही है कि 2015 से लेकर 20 के बीच में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है 5 साल के अंदर। और इस बीच में जब से जंग चली 14 महीने के अंदर, सिर्फ फिलिस्तीनियों का सब्र, इनका जज्बा, इनका हौसला, इनके सब्र, इनके हौसले, इनकी तिलावत, इनकी नमाज की कहानी और खुश दिली से शहादत कबूल करने के जज्बे को देखकर कई हजार यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बन गए। क्योंकि उनके साथ जो जंग हो रही वो अमेरिका और इस्राइल, या दोनों महाशक्ति दुनिया की, अमेरिका ही है समझ लें, वो तो इस्राइल तो उसकी एक नाजायज औलाद है, असल में अमेरिका है, मगर ये मुट्ठी भर नौजवान उस महाशक्ति से टक्कर ले रहा है। 14 महीने हो गए और आज तक हार नहीं मानी है। आपको तो कुछ नहीं लगा, आपको तो अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया को देखा, आहा किया, लेकिन होना क्या चाहिए था? आहा नहीं, होना यह चाहिए था कि मेरी औरतें वहां दाने दाने को तरस रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो जिंदा हैं वो दाने को तरस रहे हैं, तो आहा नहीं बल्कि आंसू बहा के रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरे भाई पे आफत टूटी है, मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरे भाई पे मुसीबत आई है, हम यहां चैन से खा पी रहे हैं, मेरे भाई पे आफत आई है। वो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा, सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का अहद करता हूं। सच्ची तौबा क्या याचक अलीपुर
नसूर में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है, ताकि दूसरे के तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर तो क़िरात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा है, कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझे कल हमारा जनाजा निकलेगा। जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में, वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया। वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की, तो वहां भी राजनीति कर रहा है। सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की। अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहां से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, उनके घर की खवातीन की कहानी है, सारे लोगों को मालूम है क्या। और अखबारात की खबरें, अखबारात के सफ़ात पिटे हुए हैं। माहनामा अशरफ की कहानी मैं कभी कभी बयान करता हूँ तो साहब खून के आंसू रोना पड़ता है कि साहब किस तरीके से खून के आंसू रोना पड़ता है कि किस तरह से हमारे घर की औरतें हो गई, हमारे घर के लोग हो गए, गर्म खाना, गर्म ग़िज़ा, गर्म टेलीविज़न। अगर गर्मी पैदा होगी तो फिर क्या होगा। होटल मौजूद है, बस फ़ोन मौजूद है, होटल अटेंड किया, रहो तुम सऊदी अरब में, वहीं कमाओ खाओ, सिर्फ वहां से पैसा भेजो। तुम्हारे पैसे से पर्स, तुम्हारे पैसे का मोबाइल, तुम्हारे पैसे का सारा सोफा गद्दा सब है, सब तेरा काम हो रहा है, तुम अपना वहीं पे रहो, सारा काम सारा चल रहा है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम हो रहा है। अब बच्चा मस्त है, वहां 5 साल के बाद लौट के आता है, सारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह का डर, 2 काम, एक काम या तू जहां रह मजदूरी कर, वहां अपनी बीवी को साथ रख, नहीं तो अपनी बीवी के साथ अपने वतन में रह, नमक रोटी खा और जिंदगी गुजार, नहीं तो एक काम कर, अपनी बीवी के हाथ में कुरान दे दे, फजर के बाद तिलावत करना 2 घंटा, मगरिब के बाद सूरह दुखान, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल पढ़ना, जोहर के बाद कैलुला के बाद 1000 दरूद पढ़ना। उसको ये ड्यूटी लगा दीजिए, 27 साल के बाद भी आप लौटेंगे तो आपकी बीवी महफूज रहेगी, आपकी बीवी सेफ रहेगी। अगर ये काम नहीं रहा तो 27 दिन 27 घंटे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ गुनाह की तरफ आमादा करने वाले सारे औजार, सारे हथियार मौजूद हैं। मोबाइल से लेकर के घिनौने माहौल तक, टेलीविजन के म्यूजिक और संगीत से लेकर के आस पड़ोस के माहौल तक, हर तरफ गुनाहों की तरफ पुकारने के लिए, बुलाने के लिए वह सारे लवाजमात मौजूद है। 27 साल के बाद जब घर पहुंचे तो बीवी से बात करने लगे, बात होने लगी। इसी दरमियान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में दाखिल हुआ। देखा अब क्या कहता है वो मुजाहिद, कहता है कि मेरे घर में आप अजनबी आदमी, आप शेखुल हदीस हैं, आलिम दीन हैं, मदीना के उलमा के सरदार हैं, सब अपनी जगह, लेकिन बगैर इजाज़त मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए। अब ये शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर में अजनबी कैसे दाखिल हो गए, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। दोनों में तकरार होने लगी। अंदर से खातून कहती हैं अपने शौहर से कि मेरे शौहर नामदार, वो अजनबी नहीं है, वो आपका वो बेटा है जो बतौर अमानत छोड़ के आप गए थे। और अपने बेटे से कहती है मेरे लाल, ये तुम्हारे वो बाप हैं जो 27 साल के बाद सरहद इस्लाम से वापस घर लौटे। दोनों बाप बेटे गले लगकर खूब मोहब्बत और मुसर्रत के आंसू बहाए। शौहर ने पूछा कि ये 40,000 सोने के सिक्के जो दे के मैं गया था, इसको तुमने किस मसरफ में खर्च किया। कहा आपके इसी बेटे की तरबियत के पीछे मैंने सारा माल लगा दिया। आज मदीने के उलमा के सरदार कौन थे वो, अगर तकरीर सुनते हैं, किताबें इस्लामी पढ़ते हैं तो नाम सुने होंगे रबीअतुर राय का। बाप
مجاہد 27 سال تک سرحد پر ہے، ماں 27 سال سے اپنی عزت کی حفاظت کی، اجنبی مرد پڑوس کا نہیں دیکھا کہ اس گھر میں خاتون کیسی رہتی ہیں، تب اللہ نے ان دونوں نفیس جوڑے کو ربیعۃ الرائے جیسا شیخ الحدیث محدث بیٹا عطا فرمایا۔